किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद एक एलओए साइन होता है, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। ये वो कंडीशंस होती हैं जो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती हैं, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयर कौन है, इंजीनियर कौन है, प्रोजेक्ट में जो है वो पेमेंट किस तरह की जाएगी, रिटेंशन मनी किस तरह पे की जाएगी या डिडक्ट की जाएगी, एडवांस पेमेंट किस फॉर्म में दी जाएगी। इस तरह की जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा होती हैं। लेकिन एलओए भेजने का मकसद ये होता है कि ताकि कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट को चेक किया जाए। जब ये एलओए साइन होता है उसके बाद से आपको फ़ौरन से एनटीपी इश्यू हो जाता है, जिसे नोटिस टू प्रोसीड कहा जाता है, जिसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर को विदिन द 14 डेज़ साइट के ऊपर मोबिलाइज़ होना होता है। लेकिन उससे पहले क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट को एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए से मेजर करता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है परफॉर्मेंस बॉन्ड। परफॉर्मेंस बॉन्ड आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है और ये बेसिकली थर्ड पार्टी एश्योरिटी होती है क्लाइंट को कि अगर इन केस कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं कर सका तो जो डैमेजेस क्लाइंट को नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आमतौर पे इसकी जो परसेंटेज होती है वो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है। इसकी जो ओवर वैलिडिटी होती है वो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है प्लस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और फर्दर 21 डेज की एक्सटेंशन होती है। इसको सबमिशन विद इन द 14 डेज़ कॉन्ट्रैक्टर को जमा करवानी पड़ती है और उसके बाद ही से दीगर पेमेंट के प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर जो वर्डिंग्स होती हैं, वो वेरी कर सकती हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन आम तौर पे इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन होती है कि इन केस ऑफ एनी डैमेजेस इंश्योरेंस कंपनी ये बाउंड होगी कि वो क्लाइंट को पूरे डैमेजेस पे करेगी विदाउट एनी क्वेश्चन। उसके अलावा ये एक चीज़ बड़ी कॉमन है, तो ये है कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये इंश्योरेंस बॉन्ड की सूरत में जमा होगी, लेकिन अगर आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बैंक गारंटी की सूरत में जमा होगी। उस दौरान बैंक इस बात की गारंटी लेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो क्लाइंट को इसके डैमेजेस पे करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे ही कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है और इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट वाक़ई परफॉर्म नहीं कर सका, तो क्लाइंट जो लेटर इश्यू करता है या वार्निंग लेटर इश्यू करता है, वो परफॉर्मेंस बॉन्ड को देखते हुए भी करता है। लिहाज़ा हमेशा हर कॉन्ट्रैक्टर को इस बात के लिए ऑब्लाइज्ड रखा जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी दिखाए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसे पूरा फुलफिल करे। इन केस अगर वो नहीं कर पाता, तो क्लाइंट के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो अपने डैमेजेस को फुलफिल करने के लिए परफॉर्मेंस बॉन्ड कैश करवा सकता है।